उन्होंने जो कहा है ये नहीं है कि वो ठहरे, कहें कि अगर हिंदुस्तान वेपनाइज कर रहा है वाटर इश्यू को और पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है, जो अब हमला हुआ है पहले ही ग्रे लिस्ट में नाम जाता रहा। अब हमारे सामने क्या है? प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो हैं वो एक खास किस्म की आयरन विल या डिटर्मिनेशन शो करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, खुद अपनी पॉलिटिक्स के हवाले से। उसकी 3 एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख सकता हूँ। उन्होंने कहा था कि हम बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि मंदिर तामीर करेंगे, वो उन्होंने तामीर करके दिखा दिया। उन्होंने कहा था कश्मीर में आर्टिकल 370 को ख़त्म कर देंगे, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। और उन्होंने कहा था कि हम दहशतगर्दी जो है पाकिस्तान की, इसके बड़ा सख्त इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। और 2016 से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी। एक तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने, और कल बल्कि हुई अमित शाह साहब ने और फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर साहब ने मुलाकात की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ, और उनको बताया कि हमने क्या मेजर्स लिए हैं। बिकॉज इनको कौन समझाए कि व्हेन यू आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स यू हैव टू सिलेक्ट योर स्पीच एंड वर्ड्स वेरी केयरफुली। ये सारे इस किस्म के, ये लगता है ये एमेच्योरिश बातें करते हैं सारे। और पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके से कि यूनिलैटरली एक ट्रीटी को इन अबेंस करके अटैक करेगा पाकिस्तान को, उनका पानी रोकेगा, तो ना हम सिर्फ उनका पानी रोकेंगे जो ब्रह्मपुत्रा से नीचे आ रहा है, मगर अगर उन्होंने जंग का नौबत की तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। ये होता है दोस्त। पूछे उनसे करते हैं कि नहीं करते हैं। पाकिस्तान के लोगों को नहीं समझाया जाएगा, उनको नहीं पता चलेगा कि अंजाम इसका क्या होगा। वो अंजाम ये होगा कि पाकिस्तान के जनरल साहिबान, उनकी जो प्रॉक्सीज हैं, जो कोई भी होंगी, वो नाक रगड़ेंगे हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगेंगे और उन्हें कहेंगे कि भाई बहुत हो गई है, ये प्लीज़ हमारा इंडस वाटर ट्रीटी वगैरह का जो है ना, इस पे हाथ खुला रखें, आपने कुछ और करना है। कोई एक्ट ऑफ वॉर अगर पाकिस्तान उसको डिक्लेयर कर रहा है तो फिर पाकिस्तान जवाब देगा। तो पाकिस्तान ने जवाब जो है इसको फिलहाल, एक तो मैंने कहा ना, एक तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पहलगाम हमले के विरोध के बीच एलओसी पर भारत और पाकिस्तान की सेनाओं में तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान सेना ने कुछ स्थानों पर छोटे हथियार से गोलीबारी की है, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिससे पाकिस्तान की आवाज आना बंद हो गई है। भारत ने मंगलवार को पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 लोगों की जान जाने के बाद बुधवार को 1960 की सिंधी जल संधि को सस्पेंड कर दिया है और पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक संबंधों को कमतर करने की घोषणा की थी। भारत ने यह फैसला मंगलवार को पहलगाम में हुए हमले के बाद लिया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। प्रतिबंधित पाकिस्तान स्थिति लश्कर तैयबा के मुखौटा संगठन टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान ने गुरुवार को भारत के साथ शिमला समझौता और अन्य बायलैटरल समझौतों को स्थगित कर दिया है। सभी प्रकार के व्यापार पर रोक लगा दी है। भारत की सिंधु जल संधि को सस्पेंड करते ही पाकिस्तान ने चीन से मदद की गुहार लगाई है। अब पाक मीडिया भी बोल रही है कि अंत में हमारे आर्मी चीफ को भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के सामने झुकना ही पड़ेगा और भारत से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हिंदुस्तान में जो कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी सीसीएस की मीटिंग हुई थी, वो टोटली सिविलियन थी, जिसमें पॉपुलरली इलेक्टेड पॉलिटिशियन थे जो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ और अपने हर कॉन्स्टिट्यूंसी के पॉपुलर जो उनके वहाँ के लीडर थे, उनकी वो मीटिंग थी। जबकि पाकिस्तान में जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, ये टोटली जनरल डोमिनेटेड थी। 5-6 सीनियर जनरल साहिबान यूनिफॉर्म पहन के वहाँ बैठे हुए थे, आर्मी चीफ, उनके इंटेलिजेंस के हेड, वहाँ पे एयर चीफ, नेवल चीफ वगैरह वगैरह, सो ऑन, सब वहाँ पे मौजूद थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ भी। और इसमें ये भी माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि इनके साथ जो पाकिस्तानी सिविलियन इंटरलोक्यूटर्स बैठे हुए थे इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, जैसे फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, उनके फॉरेन मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब जो उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनके इंटीरियर मिनिस्टर, उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, ये सारे भी वो जो सामने उनके जनरल साहिबान बैठे हुए थे, ये उन्हीं के नॉमिनी हैं। बल्कि उन सब के भी नॉमिनी नहीं है, उनमें से एक ही जो मौजूद शख्सियत है जनरल आसिम मुनीर साहब तमगा इम्तियाज़, ये सारे के सारे उन्हीं के सेलेक्टेड सिविलियन काउंटर पार्ट्स हैं। यानी हिंदुस्तान की तरफ से जो एक पॉपुलरली इलेक्टेड लीडरशिप है, वो इस टेंशन में, जो इस वक्त इंडिया पाकिस्तान की टेंशन है, उसमें वो पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ वो सफ आ रहा है। यानी एक तरफ इंडिया की इलेक्टेड लीडरशिप है, एक सिविलियन गवर्नमेंट है, सिविलियन एसेंडेंसी और सुप्रीमेसी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का एक वर्द वाहिद है, आर्मी चीफ, जिसने अपने गिर्द अपनी एक कैबिनेट बिठाई हुई। इसमें सेंसेशनल चीज़ इन्होंने की है, वो इन्होंने 1972 का जुलाई 1972 का जो शिमला एग्रीमेंट और एकॉर्ड था, उसे इन्होंने फौरी तौर पे टर्मिनेट कर दिया है, ये कह के कि जब तक हिंदुस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ट्रांसनेशनल टेररिज्म ख़त्म नहीं करेगा, पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत बंद नहीं करेगा, इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल नहीं करेगा, उतनी देर तक जो शिमला एग्रीमेंट जो है वो टर्मिनेटेड रहेगा। और 13,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा की वेस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी हिंदुस्तान के कब्ज़े में थी। ये लोग अक्सर भूल जाते हैं, वो भी हिंदुस्तान ने वापस की शिमला एग्रीमेंट के नतीजे में।
कुछ उन्होंने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की हाइट्स और मुख्तलिफ दरें और जगह जो हैं वो हिंदुस्तान ने रख ली थी। या ये कहा जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल का हम फाइनल बॉर्डर नहीं मानते और हम आज़ाद हो गए हैं और हम इस बॉर्डर को वायलेट कर सकते हैं, यानी कि हम कश्मीर को फतह करने की कोशिश जो है कर सकते हैं, दूसरी तरफ जाके हम कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। अब इसमें असल में इसका जो नेगेटिव इम्प्लीकेशन है वो ये कि अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल को फाइनल बॉर्डर नहीं मानते तो फिर हिंदुस्तानी भी नहीं मानते, और इसका मतलब है कि हमने आज़ाद कश्मीर और जीबी जो हैं गिलगित बल्तिस्तान के लिए ख़तरात में हमने इजाफा कर दिया, खुद से ही हमने इजाफा कर दिया। चूँकि हम अक्लमंद बहुत ज़्यादा हैं तो हमने खुद से इजाफा कर दिया। और पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है एक ख़ास किस्म की हर चीज़ की तशरीह की जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि जीबी जो है वो भी महाराजा रणजीत सिंह की जो किंगडम थी, जो स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर की, उसी का गिलगित बल्तिस्तान भी हिस्सा था। गो के 1970s में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसको नॉर्दर्न एरियाज़ में शामिल कर दिया और इसे आज़ाद कश्मीर से अलग कर दिया। मज़ीद ये किया गया है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद कि कराची में मुख्तलिफ और शहरों में आज़ाद कश्मीर में 250, 200, 300 बंदे लेके जुलूस निकाले गए हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे मारे गए हैं, और इंडस वाटर ट्रीटी जो पानी का हक है पाकिस्तान का, जो बिल्कुल जेन्युइन हक है पाकिस्तान का, हिस्टोरिकली भी मतलब सिविलाइजेशनल हक है, उसके हवाले से बहुत नारे मारे गए हैं कि ये बड़ा जुल्म किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी हाय हाय वगैरह वगैरह। फाइनल इसका हल तो स्पेस तो पाकिस्तान को मिलेगी कोई नहीं, हेग में जाएं, यूनाइटेड नेशन में जाएं तो ये अपनी किसी ख्यालों की दुनिया में रह रहे हैं। इसका फाइनल ड्रॉप सीन क्या होगा जो इस वक्त उन्होंने फड्डा बिल्डअप कर लिया इंडिया के साथ, ये आप अपनी डायरी खोलें, उसमें लिखें कि मोहित पीरज़ादा ने आपको बताया था कि इसका फाइनल ड्रॉप सीन क्या होगा, और बड़ा सैड किस्म का इसका अंजाम होगा, उदास किस्म का, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को नहीं समझाया जाएगा, उनको नहीं पता चलेगा कि अंजाम इसका क्या होगा। वो अंजाम ये होगा कि पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान, उनकी जो प्रॉक्सीज हैं जो कोई भी होंगी, वो नाक रगड़ेंगे हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगेंगे और उन्हें कहेंगे कि भाई बहुत हो गई है, ये प्लीज़ हमारा इंडस वाटर ट्रीटी वगैरह का जो है ना इस पे हाथ खुला रखें, आपने कुछ और करना है कोई थोड़ा बहुत वो कर लें हमारे साथ, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी हमारी आप रिज्यूम कर दें, हमसे गलती हो गई है। और लेकिन ये इतना इसमें कई महीने चूँकि लग जाएंगे तो पाकिस्तान के लोग बेचारे पैदा ही इसलिए हुए थे कि उनको बेवकूफ़ रखा जाए, बेवकूफ़ बनाया जाए, इसलिए उस वक्त तक कि कोई और कहानी इन्वेंट कर लेंगे तो पाकिस्तान के लोगों को इनकी समझ नहीं आएगी। लेकिन हल इसका यही होना है कि इन्होंने नाक रगड़ने और उन्होंने माफ़ी मांगनी, इसके अलावा कोई और इसका हल जो है वो नहीं निकलेगा। बट अब यहाँ पे भी अगर बात ख़त्म हो जाती तो बड़ा अच्छा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि सूरत हाल थोड़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, बिकॉज दैट इज़ नॉट द एंड। बिकॉज मैंने हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में जो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड किस्म के लोग हैं जो आपको टेलीविज़न पे नज़र नहीं आते, उनसे मैंने बात की है, अमेरिका में भी की है, और मुझे समझ आ रही है कि हिंदुस्तान ने मस्कुलर एक्शन करना ही करना है। उन्होंने कहा जो लिटिल लैंड दैट इज़ अवेलेबल टू दैम, अब इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि जो इनकी लिटिल लैंड इनको अवेलेबल है वो हमने डिमोलिश कर देना है। अब इस लिटिल लैंड का क्या मतलब है? क्या वो ये कह रहे हैं कि जो इनके पास पॉलिटिकल स्पेस है, इंटरनेशनल या पॉलिटिकल स्पेस है, उसे हम ख़त्म कर देंगे जिसको ये इस्तेमाल करते हैं हमारे खिलाफ दहशतगर्दी करने के लिए? या वो कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर की फ़िज़िकल स्पेस हम एबॉलिश कर देंगे? खुदा बेहतर जानता है कि स्टेज पे वो क्या कह रहे हैं, बिकॉज गुज़िश्ता 24 घंटों से कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी के इजलास के बाद से हिंदुस्तान में बहुत से लोगों को जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हें ये मना कर दिया गया है कि आप पब्लिक स्टेटमेंट जाके इसके बारे में ना दें, यानी उनको मना कर दिया गया है। बहुत बड़ी चीज़ होगी इंशाअल्लाह ताला। उन्होंने जो कहा है ये नहीं है कि वो ठहरें, कहें कि अगर हिंदुस्तान वेपनाइज कर रहा है वाटर इश्यू को और पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके से कि यूनिलैटरली एक ट्रीटी को इन अबेंस करके अटैक करेगा पाकिस्तान को, उनका पानी रोकेगा, तो ना हम सिर्फ उनका पानी रोकेंगे जो ब्रह्मपुत्रा से नीचे आ रहा है, मगर अगर उन्होंने जंग का नौबत की तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। ये होता है दोस्त। पूछे उनसे करते हैं कि नहीं करते हैं। अच्छा, और अगर नहीं करते हैं जी बात मुकम्मल करें। और अगर नहीं करते हैं तो आपके पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, तैयार हैं, कुछ मिसाइल पे हैं, कुछ डिप्लॉय हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अब आप कहते हैं उनको कि ये बनाए इसीलिए गए हैं कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे, ये बनाए इसलिए गए हैं कि हम प्यासे नहीं मरेंगे और हमारा ज़रात ख़त्म आप नहीं कर सकते एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बुनियाद पे।